जय हो। कार्तिक मास पूर्ण हुआ। चौमासी चतुर्दशी का प्रतिक्रमण करके हमने इन 4 महीनों में जिस किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, जिस किसी के प्रति वाणी से बुरा बोला है और जिसका मन में बुरा विचारा है, उन सभी से चौमासी प्रतिक्रमण करके हमने उनसे क्षमा याचना की और जिन जिन लोगों का बुरा व्यवहार हमारे दिल को चुभ गया था, हमने भी उन सभी को क्षमा कर दिया है। यही खमत कामना का सच्चा स्वरूप है। इसी के साथ साथ प्रतिक्रमण में हमने स्वयं द्वारा की हुई जितनी भी गलतियाँ थी, जितनी भी भूलें थी, जो भी हमारे द्वारा अनर्थ दंड हुआ, अनर्थ दंड यानी बिना मतलब का, बिना प्रयोजन का, जहाँ जहाँ भी दंडित करने का भाव हमारे मन में आया, वह अनर्थ दंड कहलाया। और जो भी हमने अनावश्यक किया, जो कि आवश्यक नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपनी मनमानी से, हमने अपनी मर्जी से, हमने अपनी मौज शौक़ में, बहकावे में आकर, दिखावे में आकर, प्रदर्शन के लिए लालच के भाव में आकर जितने भी तरीके से अनावश्यक कृत्य किया, अनावश्यक चीज़ें करी, अनावश्यक बातें बोली, अनावश्यक चिंतन किया, अनावश्यक विचार सोचे, वे सब अनावश्यक और इसी के साथ साथ अकरणीय, जो कुछ भी करने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किया, उन सभी बातों को न सिर्फ हमने किया अपितु हमने करवाया भी। जो करवाना हमारे लिए योग्य नहीं था, अनावश्यक था, अनर्थ दंड था, अकरणीय था, प्रमाद में था, बेहोशी में था, मूर्छा में था, अजागृति में था, और ना सिर्फ किया और करवाया, बल्कि जो लोग जिस भी तरह का अनावश्यक, अकरणीय, अनर्थ दंड व्यवहार कर रहे हैं, उनके प्रति हमने ध्यान दिया, उन सब को देखने का प्रयास किया, कौन क्या कर रहा है, किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसके घर में किस तरह की खिचड़ी पक रही है। ये जितना भी प्रपंच का भाव हमने रखा, जितना भी दूसरों का अनुज्ञान किया, अणुजाणामी किया, उन सब को मन से किया हो, वचन से किया हो और काया से किया हो, कराया हो और अनुज्ञान किया हो, तो उन सभी को हम चतुर्मासिक प्रतिक्रमण में तस्य मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। यानी हमारा वह सारा दुष्कृत्य, जो कुछ भी हमने काया से किया, किसी के साथ मिसबिहेव किया, किसी को इल ट्रीट किया, किसी के साथ बुरा बर्ताव किया और किसी को जो हमने ऐसे वचन कहे, किसी के प्रति हमने बुरा भला कहा, किसी की निंदा चुगली करी, बहुत बार हमारी वाणी के द्वारा ज्ञानियों का अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, बहुत लोगों की अवहेलना, आशातनाएँ हुई, बहुत से लोगों की हमारी वाणी के द्वारा निंदा हुई, चुगली हुई, बुराइयाँ करी। वे सब वाणीगत दोष जो कुछ भी वाणी से हुए और जो कुछ भी मन से हुए, बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन मन ही मन औरों के प्रति बहुत बुरा भला सोचा, अनेकों तरह से दुर्भावनाएं दी। जब जब हमारे स्वार्थ में कोई बाधा उपस्थित हुई, हमने उन सब के प्रति बुरा विचार प्रेषित किया, बुरा विचार रखा। वे सभी दुर्भावनाएं, वे सभी दुर्विचार मन वाणी कर्म से हम उन सभी को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में अपने उन सभी दुष्कर्मों को मिथ्या करते हैं, निष्फल करते हैं और पुनः ऐसी भूलें नहीं करेंगे, इस तरह का संकल्प करते हैं। भूलें करने वाली उस आत्मा का, विभाव आत्मा का विसर्जन करते हैं, अपने अंदर से उन सभी भूल करने वाली आत्माओं को बिसराते हैं, भुलाते हैं। यही अप्पाणम वोसिरामी की साधना है, यही तस्य मिच्छामि दुक्कडम की साधना है। और जो औरों के प्रति गलत व्यवहार हुआ, उसको दिल में नहीं रखते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं
और क्षमा मांग लेते हैं, यह खमत खामना की साधना है। इस तरह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में हमने निवृत्ति की साधना करी। अनेक अनेक उपायों से, अनेक अनेक मार्गों से हमने स्वयं को निवृत्त करने का प्रयास किया है। इस तरह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके हमने अपने आप को शुद्ध किया है। सब तरफ से पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से अपने आप को पुनः लौटा लिया है और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने भीतर एक नए प्रकाश से भर जाते हैं, एक नए संकल्प के साथ जीने का आरंभ करते हैं, क्योंकि आज का दिन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक क्रांतिकारी महापुरुषों का आज जन्म जयंती है। क्रांतिकारी वीर लोकाशाह की भी आज जयंती है और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का भी आज जन्म उत्सव है, जिसे लोग गुरु पूरब या गुरु प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक देव जी बड़े ही विद्वान और महापुरुष हुए हैं। वे अपने भीतर ज्ञान को उपलब्ध हुए और ज्ञान को उपलब्ध होने के पश्चात जो उनकी वाणी निकली, उनके प्रारंभिक शब्द थे एक ओंकार सतनाम, यानी कि बस वही एक नाम है जो सत्य है। ईश्वर का नाम ही सत्य है। उसी ईश्वर के नाम का सबको सतत स्मरण करना चाहिए। उन्होंने बड़ी ही सरल, सीधी और आम बोलचाल की भाषा में जनता को बहुत सारा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उनके जीवन का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। एक बार जब वे मक्का मदीना की यात्रा कर रहे थे तो मक्का में वे पवित्र पत्थर काबा के सामने पैर कर कर लेट गए। जब उन्हें काबा के सामने पैर रख कर लेटे हुए देखा तो उन्हें वहाँ से पैर हटाने के लिए कहा गया और तब जो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, वह जवाब हम सब के लिए मनन करने योग्य है। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसी कोई दिशा बता दो फिर जहाँ पर तुम्हारा खुदा न बसता हो, क्योंकि मुझे तो सर्वत्र खुदा ही नज़र आता है। तुम कहते हो कि इस दिशा में पैर मत करो, यहाँ पर पवित्र पत्थर काबा है, यहाँ पर खुदा का वास है, तो फिर तुम मेरे पैरों को उस दिशा में मोड़ दो जहाँ पर खुदा ना हो। सचमुच ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है और वह ईश्वर हमसे कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है। हम ही अपने शुद्ध रूप में ईश्वर हो जाते हैं। वह ईश्वरीय तत्व हम सब के भीतर मौजूद है। गुरु नानक देव जी ने सभी आत्माओं की समानता पर बल दिया। वे जानते थे और हर ज्ञान को उपलब्ध महापुरुष जानता है कि हम सब की आत्मा समान है। सबके भीतर वही ईश्वरीय तत्व निवास कर रहा है। सबके भीतर परमात्मा बनने की योग्यता मौजूद है। इसीलिए हमें किसी को भी छोटा या बड़ा, श्रेष्ठ या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का समर्थन किया। वे नहीं मानते थे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस कारण से हमें एक दूसरे से लड़ना चाहिए, या जातिगत वैर वैमनस्य को वे नहीं मानते थे। उन्होंने जीवन भर इस जातिगत वैर भाव को, जो जातिगत भेदभाव था, ऊंच नीच का भाव था, उन सभी दुर्भावों को उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने इसीलिए लंगर प्रथा प्रारंभ करी, जहाँ पर समाज में अछूत समझे जाने वाले लोग भी, जिनके स्पर्श मात्र से ऊंची जाति वाले लोग अपने आप को अपवित्र समझ लेते थे, उन सभी लोगों को भी उच्च जाति वालों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन कराया जाता था। ऐसे लंगर की व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने ही प्रारंभ करी थी, जो कि आज भी हर गुरुद्वारे में कायम है। उस लंगर प्रथा के अंदर समाज का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अन्न पाता है, भोजन पाता है और अपनी आत्मा को तृप्त करता है। इसी तरह से हम देखें, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में और भी अनेक तरह से उपदेश दिया, अनेक तरह से ज्ञान दिया,
जो कि जपजी साहब के अंदर संकलित है। उनकी वाणी अपने आप में बड़ी ही सीधी, सच्ची और सरल है। उन्होंने तत्कालीन समाज में जो भी कुरीतियाँ, कुप्रथाएं चल रही थी, उन सभी का खंडन किया। सचमुच ऐसे महापुरुष जो सभी को जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं, वे प्रणम्य हैं, नमस्करणीय हैं। आज गुरु पूरब पर हम उन सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धावनत होते हैं और उनके सच शिक्षाओं में से यदि एक भी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम भी अपने आप के भीतर उस परमात्मा तत्व को जगा लेते हैं और हम ऐसा जगा पाएं। यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।